दोस्तों, किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वो और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे हो जाया करती थी। इससे वह लोग हैरान रहते थे कि अगले दिन की रोटी कहाँ से लाई जाए। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों ना वो कुछ दिनों के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। आखिरकार चतुरी चमार शहर पहुंच गया। मेहनती तो वो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे, इसलिए उसने एक उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोला, बड़ी कमाई करके लाया है रे चतुरिया, ला अब पैसे निकाल। चतुरी ने कहा, मेरे रुपए पैसे कहाँ जनाब, जो भी कमाया था उससे एक घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, ये मुझे रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने एक डंडा उठाकर उस घोड़ी की पूंछ पर मारा और खन खन करके 50 रुपए नीचे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? डाकुओं का सरदार बोल पड़ा, हमें रुपए नहीं चाहिए, ये घोड़ी दे दो। चतुरी ने बोला, नहीं, मैं घोड़ी नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी रोटी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले, घोड़ी के लिए 100 रुपए रख। चतुरी ने आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर चतुरी ने अपनी घोड़ी बेच दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ भी आएंगे और हमें तब के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले दिन चतुरी चमार खरगोश के 2 एक जैसे दिखने वाले बच्चे घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को बोल दिया, मैं रात को बाहर की कोठड़ी में बैठ जाऊंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को ये कहकर छोड़ देना कि जा, चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर चतुरी के घर पहुंचा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर आ पहुंचा और रात को आंगन में खड़ा करके घोड़ी की पूंछ पर बारंबार डंडे मारने लगा, इस उम्मीद में कि उसकी पूंछ से कुछ रुपए झड़कर गिर जाएंगे। लेकिन रुपए आते कहाँ से? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में और फिर घोड़ी की गर्दन में। घोड़ी की लीद निकल गई पर रुपए नहीं। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। सरदार की समझदारी पर उसके बाकी के साथी हंसेंगे, इसलिए वो अपने साथियों से ये बात कहे भी तो कैसे कि चतुरी ने उसको मूर्ख बना दिया है। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया, तब जाकर भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है ये चतुरी का बच्चा? उसकी पत्नी बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठें, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को उठाया, हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसको ये बोलकर छोड़ दिया कि जा, चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया। जैसे ही मुझे इस खरगोश ने खबर दी, मैं चला आया। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफुर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, ये खरगोश भला तुम्हारे पास इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? तुम तो खेत पर थे ना? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है जनाब, मैं 7वें आसमान पर भी हूँ तो भी ये मुझे वहां से बुला कर ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, ये खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवालियां परेशान रहती हैं। अगर वह खरगोश हमारी घरवाली के पास होगा तो वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दी जिससे एक भी पैसा नहीं निकला। हमने डंडे मार मार के उसकी जान निकाल दी। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश हमें दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने अपनी जेब से 200 रुपए निकाले और बोला, ये ले,
ला दे खरगोश अब। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश को सरदार के हवाले कर दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उससे कहा कि जब खाना तैयार हो जाए तब इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश आया ही नहीं। तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर उबल पड़ा। पत्नी ने कहा, तुम बेकार ही नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले ही खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि इस चतुरी ने अपनी शैतानी फिर से दिखाई है। वो सारे डाकू तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। तो पत्नी बोली, नहीं, मैं नहीं देती। नहीं देती? चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। उस चतुरी की पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। डाकू के सरदार बोल पड़ा, अरे चतुरी, ये तूने क्या किया? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, ये तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर चतुरी अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसने उसे बजाया, उसकी पत्नी जो अभी मरी पड़ी थी खड़ी हो गई और जीवित हो गई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग भी तैयार कर रखा था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भाई, ये सारंगी तो हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर चतुरी के हाथ में रख दिए और कहा, अब से ये सारंगी मेरी है। और वो सारंगी लेकर सभी डाकुओं के साथ वहां से चला गया। घर पहुंचते ही सरदार ने पत्नी को फटकारा और पत्नी कुछ तेज हो गई। उसने आओ देखा ना ताओ कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी, फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के सारे तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर पटकता रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई, और बताता भी कैसे? आखिर अगर वो यह हाल किसी और को बताता तो उसकी खुद की बेइज्जती ना हो जाती। इस घटना के बाद दूसरा डाकू वो सारंगी लेने आया ताकि वो भी इसे आजमा कर देख सके। दूसरा डाकू भी उस सारंगी को लेकर अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी को फटकारा, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और अंत में अपनी पत्नी को उसने मार डाला। और वो भी सरदार की तरह सारंगी बजाने लगा, लेकिन सारंगी का कोई असर ही नहीं हुआ। चतुरी ने क्योंकि उन सभी को बेवकूफ बना दिया था। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंदकर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब लोग कुछ भोजन करने चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंसे लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास आ गया। बोला, क्या बात है भाई, कोई है क्या इस बोरी के अंदर? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं साहब, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो लोग मेरा राजकुमारी से जबरदस्ती विवाह करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। भले ही वो राजा की बेटी है, लेकिन मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, इसलिए चिल्ला रहा हूं कि कोई बचाओ। ग्वाला बोला, भैया अगर तुम ब्याह नहीं कर सकते तो क्या मैं कर सकता हूँ? मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और खुद उस बोरी के अंदर बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंसे लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी को ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दिया। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखा कि चतुरी तो सामने खड़ा है और उसके पास बहुत सारी गायें, बैले, भैंसे, बकरियां चल रही हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास जाकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? तो चतुरी बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला था, इसलिए गाय भैंसे ही मिली। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। सरदार बोला, क्या चतुरी, तू हमें ले चल और हमें हीरे जवाहरात दिला दे। चतुरी तो ये चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा,
तुम सब एक एक भारी पत्थर अपने गले में बांध लो। एक लालची इंसान क्या नहीं कर सकता। सभी डाकुओं ने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंसे लेकर खुशी खुशी घर लौट गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। तो कैसी लगी आपको ये चतुरी चमार की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।